हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइज, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, पूरी तरीके से नहीं पर हाँ मैं ठीक हो चुकी हूँ। अब आप लोग पूछोगे कि आपको हुआ क्या था, तो गाइज मैंने ये बताया नहीं, बट मैंने शॉर्ट वीडियो एक कल डाली हुई थी। तो अब मेरे को लग रहा है कि वो सही टाइम है बताने का, क्योंकि उस टाइम मैं खुद बहुत डर गई थी और मुझे नहीं लग रहा था कि ये बताना ऐसे सोशल मीडिया पे सही होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा था जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं अब बताती हूँ मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे ना मैं वीडियो डाल पा रही थी, ना व्लॉग डाल पा रही थी, ना इंस्टा पे रील्स बना पा रही थी। बहुत सारे लोग पूछते पूछते परेशान हो गए कि ड्राफ्ट क्यों पोस्ट कर रहे हो भाई। तो गाइज उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, तो मैं आप लोगों को अब बताने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनना, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत ज्यादा स्कैरी था। छोटे छोटे क्लिप्स मेरे पे फोटोज वगैरह पड़ी है, तो मैं इधर उधर लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे लास्ट वाले व्लॉग से। जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग था आप लोगों ने देखा था, जो कि हम लोग चंबा पहुंच गए थे। तो उस रात जब हम पहुंचे, रात को पहुंचते ही हम लोग व्लॉग खत्म करा, तो उसके बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि मैं तीन चार दिन से शूट पे ही थी लगातार और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तो मैं रात को सो गई और जब मैं सुबह उठी तो मेरे इस वाले एरिया पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरे ना इस वाले एरिया पे यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बट सोचा उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं शायद देहरादून गर्मी से आई हूँ और मुझे यहाँ चंबा में ठंडा लग रहा होगा, तो इस वजह से होगा। तो फिर अब मैंने वो सब छोड़ करके हटा करके मैंने मेकअप करा, जो कि आप ये वीडियो देख रहे होगे, गीता मेरा मेकअप कर रही थी। तो मेकअप मैंने करा, लेकिन मेकअप करते करते भी मैं एक ही चीज बता रही हूँ कि ना मेरे यहाँ दर्द हो रहा है करके। फिर मेरे को लगा शायद ठंडे से ही हो रहा होगा, थोड़ी देर में धूप सेकूंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं धूप में जाने लगी ना, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि जैसे कुछ कांटे सुई ऐसे चुभ रहे होंगे। फिर मैंने वो भी इग्नोर कर दिया और पूरा दिन मतलब मैंने इग्नोर ही करा। लेकिन जब आधा दिन हो आया तो मुझे ना इतनी हद हो गई बर्दाश्त की कि मुझसे बर्दाश्त हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने सुबह सिट्राजिन गोली खा ली थी, मुझे लगा ठीक हो जाएगा। और शूट कंप्लीट होने के बाद जब मैंने मेकअप रिमूव करा, मेरे फेस की कंडीशन कुछ ऐसी थी और छोटे छोटे से ना दाने हो रहे थे। और मैंने नहीं सोचा था इसके बाद और भी खतरनाक हो जाएगा, मुझे लगा था छोटे छोटे दाने हो रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। और मुझे दर्द तो बहुत ज्यादा था। अगर आप अभी भी देखो तो मेरा अभी भी यहाँ पे को थोड़ा सा है रह रखा है, क्योंकि वो जो पपड़ी लगी थी वो थोड़ा निकल चुकी है अब। बट अब थोड़ा ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो निशान वगैरह, तो ये अब ठीक हो चुका है। तो पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ थोड़ा 2-3 दिन और लगेंगे ठीक होने में, तो ये ठीक हो जाएगा। आज मैं बोल पा रही हूँ। मैं 3-4 दिन से बोल नहीं पा रही थी, ना मैं खा पा रही थी, ना मैं ब्रश कर पा रही थी। मेरा ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया था गाइज। उसके बाद जब हम लोगों ने ये सब देखा, अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी फेस की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। इससे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं बहुत रोने लग गई थी और मेरे को लगा था कि नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती हूँ शूट, मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज हम लोग जा ही रहे हैं, जाने में कुछ घंटा लगेगा और हमारा शूट ज्यादा भी नहीं बचा हुआ था, थोड़ा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कंप्लीट कर लेते हैं, वरना सबका लॉस हो जाएगा। जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, सबका लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने उस दर्द को फिलहाल इग्नोर करा। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, हम लोग शूट कंप्लीट करके जाएंगे। और मैंने सुबह वैसे फेस वॉश करा, अच्छे से उसको रिमूव करा, साफ करा, और फिर मैंने मेकअप कर लिया। और मेकअप करने के बाद मैंने उतना ज्यादा मेकअप नहीं करा, मैंने सनस्क्रीन लगाई, सनस्क्रीन के बाद सिर्फ पाउडर लगाया। बाकी बेस वगैरह जो होता है मैंने कुछ यूज नहीं करा। उसके बाद जब शूट कंप्लीट हुआ, हम लोग फटाफट, मैंने बोला आप निकलते हैं यहाँ से, और हम लोग वहां से निकले। हमारा कुछ नाइट शॉट था और सर लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, दिन में कर लेते हैं और फिर हम लोग चले जाएंगे। और हम लोग चले गए। और जैसे ही हम लोग देहरादून पहुंचे, हमने क्लिनिक का पता करना शुरू कर दिया कि हमें कोई अच्छा हॉस्पिटल या डॉक्टर मिल जाए जिसको हम दिखा सकें। तो जैसे हमने क्लिनिक वगैरह का पता करना शुरू करा, हमें एक ग्रेस क्लिनिक के बारे में पता चला, जहाँ अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है पहले जाने से पहले। और वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन मेरी फेस की कंडीशन इतनी खराब थी कि अपॉइंटमेंट का तो कहाँ से टाइम होता है, और शाम को अपॉइंटमेंट होती नहीं है, सुबह 11 से 1 बजे तक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हम जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग सीधा क्लिनिक पहुंच गए। और क्लिनिक पहुंचने के बाद वहां मैं गई, मैंने उन्हें अपना फेस भी दिखाया, जो रिसेप्शन में बैठे हुए थे। मैंने उनसे बोला कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखो अब हम अपॉइंटमेंट ऐसे तो नहीं लेंगे ना कि हमें पहले से पता हो कि हाँ हमारे फेस के साथ ऐसा होने वाला है। बट होपफुली उन्होंने मुझे पहचाना, या जो भी हुआ, मेरी उनसे ऐसी कुछ बातचीत हुई नहीं। मैंने सिर्फ उन्हें अपना फेस दिखाया कि इतना ज्यादा एरिया मेरा इफेक्ट हो रखा है करके। लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना है, जो भी उन्होंने मेरा नंबर थोड़ा सा जल्दी लगा दिया, क्योंकि 1.5 घंटे में नंबर आने वाला था, और उन्होंने मेरा 15-20 में नंबर लगा दिया, 15-20 मिनट में नंबर लगा दिया था, जो देख करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। सो गाइज थैंक यू। अगर उनमें से कोई मेरी वीडियो देख रहा है
तो इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, और उन्होंने मेरी तकलीफ को समझा और उन्होंने मेरा नंबर लगाया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। मैं चली गई अल्मोड़ा को, क्योंकि मेरी रात की बस थी और हमने बस करी, मैं और गीता आ गए अल्मोड़ा। और उसके बाद मैं 2-3 दिन से घर ही पर हूँ। आज मुझे 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन में मेरी जो कंडीशन है वो ठीक हो चुकी है। जब मैं घर आई ना, मैं बोल नहीं पा रही थी ना कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने जब अपना रोना कंट्रोल करा था, मैं घर आके पहले रोई और उसके बाद मुझे थोड़ा आराम या सुकून मिला गाइस। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हम आर्टिस्ट के लिए तो हमारा चेहरा मेन होता है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन होपफुली भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ। कुछ बड़ा होते होते टल गया। मुझे देहरादून में डॉक्टर मिल गए और जिस वजह से मैंने दिखा लिया और अभी मैं बिल्कुल ओके हूँ गाइस। तो ये वाली बात मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हो रखे थे। और सब क्या, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नोन में जिन्हें पता है कि मेरे फेस पे प्रॉब्लम थी, तो उनको थोड़ा सा हो रखा था कि अब कैसा है क्या है, और कितने लोगों को पता भी नहीं है। मैंने कहा था अभी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जब ठीक हो जाऊंगी उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम परेशान में होते हैं ना, मेरे से तो बिल्कुल नहीं बनती वीडियो वगैरह की यार। मैं सोचती हूँ पहले मैं एक बार ठीक हो जाऊँ, उसके बाद भले ही मैं बता दूंगी, लेकिन मैं जब परेशानी में हूँ तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी अगर मैं ऐसी चीज़ें अपलोड करूंगी सोशल मीडिया पे। तो फिर मैंने इसको स्किप करा और अभी मैं ठीक हूँ, तो आप लोगों के सामने गाइस। थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। तो गाइस ये रीज़न था वीडियो ना अपलोड करने का। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, और छोटी छोटी जो मैंने क्लिप्स वगैरह लगाई थी, फोटो वगैरह, मेरे पास यही कुछ थे, क्योंकि ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये भी मैंने इसलिए फोटोज़ वगैरह क्लिक करी क्योंकि मैं बीच बीच में मम्मी को भेज रही थी कि मम्मी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ मेरी मम्मी बैठी हुई थी, तो मेरी मम्मी को हो रहा था कि मैं सबसे पहले मम्मी को बताऊं। लेकिन अब गाइज मैं ओके हूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। ये वाली वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस टाइम मेरे 3 दिन के व्लॉग छूट गए। मैंने पहले के 3 दिन पूरे व्लॉग बनाए, लेकिन उसके बाद के मेरे 3 दिन व्लॉग ही छूट गए गाइज। तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज अभी मैं ओके हूँ, और बाकी आज धनतेरस भी है, इसका व्लॉग आप लोग अब अगला देखना, क्योंकि मैं अलग से शुरू करूंगी। और हमने क्या लिया धनतेरस में वो आप अलग व्लॉग देखना, पर ये वाला वीडियो मुझे अलग से बनाना था, तो इसके लिए सो गाइज बाय, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय गाइज।